हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन मायर्स पैरेट की। मायर्स पैरेट तवज्जो का मरकज़ बनने की बजाय दूर से चीज़ों को देखने को तरजीह देता है। ये परिंदा एक खिलौने को तबाह करके एक पर्च पर खामोश बैठा खुश है। मायर्स समाजी भी हो सकते हैं और ख़ानदान के हर फर्द के साथ ताल्लुकात का रुझान रखते हैं। मायर्स तोते छोटे अष्टाकी परिंदे हैं जो सेनेगाल पैरेट से करीबी ताल्लुक रखते हैं। ये पुरसकून परिंदे होने के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए अक्सर अपार्टमेंट्स और दीगर छोटी जगहों पर लोगों के लिए ये बेहतरीन पालतू परिंदे बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन खूबसूरत पालतू परिंदों की मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इन परिंदों के बारे में मज़ीद जानने से आपको इस किस्म की देखभाल करने में मदद मिल सकती है जिसकी इन्हें सेहतमंद और खुश रहने के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके आबाई इलाके की कि नेचुरली किन एरियाज़ में पाए जाते हैं। मायर्स पैरेट अफ्रीकी जंगलात और सवाना का रहने वाला है। ये जोड़े या छोटे रिवर्स में पाए जाते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा आबादी बॉयसवाना में पाई जाती है। ये तोते समाजी, आरामदा और मुशाहिदा करने वाले होते हैं। ये तोते बहुत ज़्यादा तवज्जो का मुतालिबा नहीं करते, तो इसलिए इनको आप एज अ पेट बर्ड अपने पास केज में रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सोशल हो तो मायर्स पैरेट आमतौर पर नर्म होते हैं और काटने वाले नहीं हैं। ये अक्सर इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये देखते हुए खिलौने के साथ खेलने या उसे टुकड़े टुकड़े करने में खुश होते हैं। अगरचे ये बहुत ज़्यादा बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर इनकी आवाज़ की बात की जाए तो मायर्स पैरेट कई अल्फाज और आवाज़ें सीख सकते हैं। कभी कभार चीखते भी हैं, लेकिन इनके ज़्यादातर आवाज़ों में सीटियों और क्लिक्स के साथ इनके माहौल से नकल की गई आवाज़ें शामिल रहती हैं। अब बात कर ली जाए इनकी शक्ल सूरत के बारे में, इनके जिस्मानी खदोखाल की के दिखने में किस तरह के नज़र आते हैं, तो मायर्स पैरेट कुछ दूसरे पालतू परिंदों की तरह चमकदार रंग के नहीं होते, लेकिन इनकी अपनी एक अपील है। सब्ज से फिरोज़ी जिस्म, सरमई, स्याह और भूरी गर्दन और सर, भूरे या काले पंख, दुम, परों और सर पर थोड़ा सा पीला रंग इस नस्ल के नर और मादा दोनों को जाहिर करता है। तो हम नर और मादा में आसानी से फ़र्क नहीं कर सकते। इनकी जिन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। अगरचे तमाम परिंदों को वक्त और तवज्जो की ज़रूरत होती है, लेकिन मायर्स पैरेट की देखभाल की बात की जाए तो इनकी देखभाल निस्बतन कम होती है। एक पिंजरा जिसमें मजबूत सलाखें हों और काफ़ी जगह हो, वो इनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ये आमतौर पर दूसरे परिंदों और लोगों से काफ़ी मुतमईन होते हैं। टुकड़े टुकड़े करने के लिए खिलौने, ताज़ा फल और सब्जियां और गर्दन रगड़ने में मसरूफ़ रहते हैं। अब अगर बात कर ली जाए मायर्स पैरेट की खुराक के हवाले से, तो बीजों के आमेज़े आमतौर पर बहुत से परिंदों को खिलाए जाते हैं, तो ये इनकी खुराक का भी अमूमन बड़ा हिस्सा रहते हैं। लेकिन आला क्वालिटी के पेल्टेड बर्ड्स फूड बहुत से एवियन पालतू परिंदों के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा है, जिसमें मायर्स पैरेट भी शामिल है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्जियां और कभी कभार बनाया जाने वाला पास्ता, रोटी या शुगर से पाक अनाज टुकड़ों के साथ इनको दिया जा सकता है।
बीज, खुराक का कम से कम हिस्सा होना चाहिए। मायर्स पैरेट अक्सर खिलौने को तबाह करके एक परच पर घूमने में खुश होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पिंजरे के बाहर वक्त देने की ज़रूरत होती है। परिंदे को उड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये इनकी ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश दोनों के लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इनकी ब्रीडिंग के हवाले से कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है, कितने अंडे देते हैं, नेस्ट बॉक्स कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, नेस्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमूमन मायर्स पैरेट वाइल्ड में दरख्तों के गांव में घोंसला बनाते हैं। इनके अंडे सफ़ेद होते हैं और आमतौर पर एक क्लच में 3 से 4 अंडे देते हैं। मादा अंडों को तकरीबन 28 दिन तक इंक्यूबेट करती है और बच्चे अंडों से निकलने के तकरीबन 60 दिन के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। मायर्स पैरेट की अफजाइश का मौसम इनकी कुदरती रहायशगाह में मुख्तलिफ होता है। इसका इन्हिसार उस एरिया पर होता है जिसमें ये रहते हैं। ये एक ही घोंसले के सुराख को बार बार इस्तेमाल करते हैं। मायर्स पैरेट उस वक़्त अफजाइश के लिए तैयार हो जाते हैं जब ये 3 से 4 साल के होते हैं और कैद में बहुत आसानी से अफजाइश करते हैं। इन्हें तफरीक के लिए गैर जहरीले पत्तों वाली शाखें एक खुली एवियरी में फ्राहम की जानी चाहिए। इन शाखों को चबाने से इनकी बोरियत कम हो जाएगी और परिंदों की चोंच को वर्जिश का मौका भी मिलेगा। इन कुदरती पर्चों को बाकायदगी से तब्दील करते रहने की ज़रूरत होती है। अब अगर बात कर ली जाए नेस्ट बॉक्स की, कि आप इनसे केज में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो नेस्ट बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, तो इनके लिए 18 इंच ऊंचा और 8 से 10 इंच मुरब्बा बॉक्स इस्तेमाल किया जा सकता है। नेस्टिंग मटेरियल में गैर जहरीली लकड़ी की शेविंग या दीगर मुनासिब मवाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी सेहत के हवाले से। तो वाइल्ड में ताज़ा हवा में रहने वाले ज़्यादातर परिंदों की तरह इनको जो कि कुदरती रहायशगाह में मिलती है, मायर्स तोते ड्राफ्ट्स और सर्दी के साथ साथ गंदे माहौल की वजह से सांस के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। नमोनिया, एस्परजिलोसिस, जिगर की बीमारी और वायरल इन्फेक्शन तोतों को मुतासिर कर सकते हैं। बाकायदगी से इनकी देखभाल किसी बड़े मसले के बनने से पहले इनका पता लगाने में मदद कर सकती है। तो मुनासिब खुराक और साफ सुथरा माहौल इनके लिए बेहतरीन है। जो भी खुराक या परचेज इस्तेमाल की जाए वो भी डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। फल और सब्जियां अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये इनकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मुनासिब देखभाल की जाए, इन सारी बातों पर अमल किया जाए, इनको ऐसा माहौल फ्राहम कर दिया जाए, तो ये परिंदे कैद में 25 साल या इससे भी ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे मायर्स पैरेट की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much and see you in the next video.